श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर शरद कुमार व्यास जी, जो एडीजे हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के सचिव हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आकाशवाणी चूरू का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मुझे आप सभी श्रोताओं से मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च 2024 को आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की ये पहली राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। मैं सबसे पहले इसकी थोड़ा सा की भूमिका बताना चाहूंगा कि न्याय की मांग हर युग में मानव की प्रथम मांग रही है। समाज में न्याय सुलभ सहज रूप से मिलता रहे तो समाज में शांति स्वयं ही बनी रहती है। रामदास दिनकर की भी एक पंक्ति है कि शांति नहीं जब तक सुख भाग न सबका सम हो, नहीं किसी का बहुत अधिक नहीं किसी का कम हो। तो इसी के चलते न्यायालय की स्थापना की गई है। न्यायालय सुचारू रूप से चले इसके लिए प्रक्रिया भी बनाई गई है। आपराधिक में अलग है और दीवानी मामलों में अलग है, परंतु कई बार प्रक्रिया की पेचीदगियों के चलते न्यायालय के फैसलों में देरी देखी गई है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय समाज में पहले से ही लोकप्रिय न्यायिक व्यवस्था जो थी उसको एक अमली जामा पहनाने का सोचा गया और पंच फैसला की जो हमारी व्यवस्था थी, उसको लोकप्रिय व्यवस्था थी, उसको कानूनी रूप देकर लोक अदालतों का गठन किया गया। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जब हमारे यहाँ अदालतें हैं तो फिर लोक अदालत की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदालतें हैं, पर अदालतों में जो प्रक्रिया की विधि बनी हुई है कि किन प्रक्रिया से मामले कोर्ट में दर्ज होंगे, उनके लिए दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। और ये देखा गया कि अदालतों में जो मामले निर्णित होते हैं वो कहीं न कहीं हार जीत से संबंधित होते हैं, और जहां कहीं भी हार जीत का मामला आता है तो मान के चलें कि उसमें एक टीस भी पैदा होती है। और यह भी महसूस किया गया कि अदालतों में जो निर्णय होते हैं उनमें एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, और साथ साथ में उसकी फिर सक्सेसिव रेमेडीज भी होती है, ऊपर अपील भी होती है। और यह भी देखा गया है कि अदालतों में जो मामला निपटता है तो एक मामला निपटता है, विवाद फिर भी निपटता नहीं है। बिल्कुल। तो विवाद पर चोट करने के लिए कि विवाद को खत्म किया जाए, आपसी भाईचारा है, आपसी मेल मिलाप है, वो बना रहे। क्योंकि अगर केस जीतता है बंटवारे के मामले में तो भाइयों के अंदर जो बीच में जो टीस होती है वो टीस तो बनी रहती है। तो लोक अदालतों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोक अदालतों में जो मामला निपटता है वह मामले के साथ साथ विवाद ही निपटता है। तो उनके बीच में चल रहे कई सारे मामले जो कहीं भी किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं वो भी सब निपटने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात कही कि जो लोक अदालत है इनमें जो फैसले होते हैं उसमें हार जीत नहीं होती है, दोनों पक्ष जो है संतुष्ट रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने ये भी कही कि इसमें जो निर्णय होते हैं उनकी अपील भी नहीं होती है। डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है डॉक्टर साहब कि इसमें किस किस तरह के मुकदमे जो है शामिल किए जाते हैं? लोक अदालतों का जो सबसे मूल बात यह है कि जो भी मामले राजीनामा योग्य हैं, जी जी, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे वह दीवानी हो, चाहे वह राजस्व मामले हो, जिनमें भी राजीनामा संभव हो सकता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई करूं जी जी, कि इसमें वो मामले तो आते ही हैं जो मामले भी न्यायालय में लंबित हैं। इसके अलावा वे मामले भी आ सकते हैं जो कि अब तक कोर्ट में आए ही नहीं है। जैसे कि किसी के परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा है जो लगता है कि भविष्य में जाकर कोई विवाद का रूप लेगा, कोर्ट में मामले का शक्ल लेगा, तो ऐसे विवादों को भी प्री लिटिगेशन के माध्यम से लोक अदालतों में लगाया जा सकता है। तो प्री लिटिगेशन और पेंडिंग केसेस दोनों के लिए लोक अदालत लगाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और आती है इसमें, अपने प्रकरण को, अपने केस को ले जाने के क्या फायदे हैं? लोक अदालतें में जो मामले निपटाने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं इनको गिनाने की कोशिश करूं तो सबसे पहला फायदा यह है कि बिना न्यायालय शुल्क के, किसी भी भांति के खर्चों के बिना मामलों का निपटारा हो जाता है। दूसरा, मामले के निपटारे के साथ साथ पक्षकारों के मध्य मनमुटाव का अंत होता है, जो कि हमारा मूल है कि मामला नहीं विवाद निपटे। लोक अदालतों के मामले में निपटाने की कोई अपील नहीं होती है, अर्थात मामले का हमेशा के लिए समूल अंत होता है। लोक अदालत की कार्रवाई के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, कोई भी शुल्क देय नहीं है। और इसके साथ साथ यह कि लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति से मामले निपटारा होता है। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। जी जी। हमारे लोक अदालत के जो अध्यक्ष होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, वो भी एक ही बेंच पर, एक ही तल पर बैठ के उस मामले निपटाने का प्रयास करते हैं, उन दोनों की समस्याएं सुनते हैं और सुनकर, और उनके बीच में क्या एक राजीनामा, एक सहमति से क्या पंचाट बन सकता है, वर्ड बन सकता है, वो सहमति से उसको हम अमली जामा पहनाते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि लोक अदालत में मामला निपटाने पर न्यायालय में चल रहे मुकदमे का न्याय शुल्क जो उसने अदा किया है वादी ने, वह भी वापस उसको लौटा दिया जाता है। और एक और बात है कि इसकी जो प्रक्रिया जो है लोक अदालत की, वह शीघ्र, सरल और सस्ता न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया है। ये जो लोक अदालत हम आयोजित करते हैं
तो इनके प्रचार प्रसार के लिए कि इसकी जानकारी लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे और किस किस तरह के मुकदमे इसमें शामिल कर सकते हैं वो अपने, इसके लिए शासन क्या व्यवस्था करता है? हमारे यहाँ पे राज्य में हर स्तर पर विधिक सेवा संस्थान बने हुए हैं। जी। राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और तालुका स्तर पर भी है। और ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के निर्देशों से आयोजित की जाती है। तो जब भी लोक अदालत आयोजित की जाती है तो हर न्यायालय में जो भी मामले चल रहे हैं तो हम पक्षकारों को भी नोटिस प्रेषित करते हैं कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत इस दिनांक को है। इसके अलावा हम अखबार में पैम्पलेट के माध्यम से भी हम इसकी प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे जो भी लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हों, चाहे वो पैनल एडवोकेट्स हों, चाहे वो पैरालीगल वॉलंटियर्स हों, हम सभी भी आमजन के बीच में जाके, जैसे कि मैं आपके बीच में भी आज इसी पर्पज से आया हूं कि आम जनता की जानकारी पहुंचाते हैं कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत कब है। इसके साथ साथ हमारी एक मोबाइल वैन की सुविधा भी चलती है, जो कि एक सचल जो कि एक वैन होती है, जो वैन हर क्षेत्र में घूमती है, उसके माध्यम से भी हम इसकी जानकारी देते हैं। अब जो लोक अदालत आयोजित की जा रही है उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं आप, जो 9 मार्च को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च 2024 को आयोजित की जा रही है। जहां कहीं भी न्यायालय है जी, और जहां कहीं भी मामले लंबित हैं, चाहे वह तालुका स्तर के न्यायालयों में हो, चाहे वो जिला स्तर के न्यायालयों में हो, चाहे वह उच्च न्यायालय में हो या फिर उच्चतम न्यायालय में हो, वहां पर ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि इसमें जो प्रकरण, जो मुकदमे हम रखते हैं उनको आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भाई कौन कौन से प्रकरण इसमें रखे जा सकते हैं। वैसे तो इसका सामान्य नियम यह है कि जो भी राजीनामा योग्य मामले हैं वो रखे जा सकते हैं। जी। तो इसको अगर मैं इनको बिंदुवार बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि राजीनामा योग्य वे सभी प्रकरण जो कि सिविल और आपराधिक न्यायालय में चल रहे हैं, जैसे कि धन वसूली के मामले, जैसे कि मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, जैसे कि वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़ के, तलाक के मामले नहीं, वैवाहिक विवाद कोई प्रकरण, भरण पोषण के मामले, पारिवारिक विवाद, बंटवारे के विवाद, वाणिज्यिक विवाद और 138 प्रक्रम लिखित अधिनियम के अधीन जो चेक बाउंस के मामले हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी समस्याओं के मामले, आपके जो मामले जो कि पक्षकार के मामले जो कि कंज्यूमर कोर्ट में चल रहे हैं वे सभी भी राजीनामा योग्य मामले होते हैं। श्रम लेबर कोर्ट के जो मामले हैं वो आ सकते हैं। पानी, बिजली व अन्य बिलों के भुगतान संबंधी मामले वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी कम सजा वाले जो भी शमनी मामले हैं, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में बता रखी है कुछ कि वो जो छोटे मोटे जो मामले हैं उनका भी निपटारा राजीनामा के माध्यम से हो सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। डॉक्टर साहब, एक बात और आती है इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, अपने प्रकरणों को, अपनी समस्याओं को लेके आए, इसके लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन करूंगा कि आप जो भी जिसने भी ये आज का ये कार्यक्रम सुना है वो उनके अगर मामले कोर्ट में चल रहे हैं, इसके अलावा आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी देवें कि यदि उनके मामले न्यायालयों में चल रहे हैं या उनके परिवार में भी कोई भावी विवाद जो कि अभी उजागर हो रहा है या आगे आने वाला है, तो इसके लिए आप नजदीकी अपने न्यायालय और नज़दीकी अपनी जो तालुका विधिक सेवा समिति है या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें जाके वे संपर्क करें और वहाँ पे हम उनको ये सलाह देंगे कि उनका मामला अगर लोक अदालत में रखा जा सकता है तो हम रखवाएंगे उसमें, और दोनों पक्षकार को बुलाएंगे और बुला के उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सबसे यही एक निवेदन है कि आप अपने अधिवक्ता से भी इसे बात करें, क्यों ना हमारा मामला लोक अदालत में निपटाया जाए, कि जब हम अपना राजीनामा योग्य मामला है तो उसको क्यों हम उसको पहले एक निपटारा करें, फिर अपील में उच्चतम न्यायालय में जाएं, यदि हम दोनों, ताकि आपके बीच का विवाद नहीं निपटेगा और साथ साथ में एक मनमुटाव की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बहुत सारी बातचीत इसमें की, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कोई बातचीत हमारी बातचीत में रह गई हो जो लोगों तक नहीं पहुंची है और आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं तो ये आपसे, ये सभी श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा, आप न्यायालयों को यह सोचे नहीं कि ये कोई पेंडोरा बॉक्स है, कि न्यायालय ऐसी जगह है जहां पे जाने से डर लगता है जी। वो मानव के लिए विवाद सुलझाने का एक बहुत अच्छा तरीका एक सुझाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये भी माना है कि न्याय को प्राप्त करने का तरीका केवल न्यायालय नहीं है,
जब दोनों पक्ष यदि चाहते हैं, क्योंकि न्यायालय का कहीं न कहीं अर्थ है आस्था। जी। हमारा आस्था है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारी आस्था है कि न्यायालय जो फैसला करेगी वह मंजूर होगा। तो यदि ऐसी आस्था किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, आपके जैसे पंचायत सिस्टम में अपने पंच के प्रति होती थी, जैसे कि आर्बिट्रेशन की जो कार्रवाई होती है, मध्यस्थम की कार्रवाई होती है, उसमें अपने आपके मध्यस्थ के प्रति आपकी आस्था होती है, उसी आस्था को हमने एक कानूनी रूप देकर, एक मूर्त देकर उसको हमने आपके विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से आम जनता पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मेरा सबसे ये निवेदन है श्रोताओं से कि वे अगर कोई विवाद चल रहा है तो अपनी बात को कहने के लिए वहां कोर्ट में जाएं और ये जानकारी अपने वकील से प्राप्त करें, अपने विधिक सेवा संस्थान में जो अधिकारी लगे हुए आस पड़ोस में, वहां जाके जानकारी प्राप्त करें कि हमारा मामला क्यों न लोक अदालत से निपटाया जाए, क्यों ना हमारा मामला वैकल्पिक विवाद निपटारे की प्रक्रिया से निपटाया जाए। हम ये क्यों सोचे कि हमको तो जजमेंट के माध्यम से ही शांति मिलेगी, क्योंकि विवाद निपटता है तो आपके बहुत सारी समस्याएं परिवार की उस विवाद पर आधारित रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी परिवार में कोई विवाद चल रहा होता है तो उनके कई सारे प्रगति के रास्ते जो होते हैं, कई सारी प्लानिंग होती है, वो भी उसमें रुकावट आ जाती है। वो सोचता है कि नहीं पहले निपटेगा इसके बाद ही करेंगे, तो उसको क्यों ना जल्दी निपटाया जाए। अगर आपका कोई लेन देन का मामला है तो उसको भी आज ही निपटाया जाए, क्यों उसको डिले करके आपका जो पैसा है वो आज ही आपको क्यों ना मिले। तो मेरा ये श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप जागरूक बने, सावचेत बने, ताकि आप कई सारी समस्याओं में न पड़ सके। बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। देखिए श्रोताओं, ये थे डॉक्टर शरद कुमार व्यास जी, जो एडीजे हैं और सचिव है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू में। और आज जो हमने बातचीत की उसका विषय था राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने प्रकरणों को, अपने विवादों को, अपनी समस्याओं को किस तरह से रख सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ऐसी बहुत सारी बात हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि हमारी जो बातचीत है वो आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने विचार रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आकाशवाणी चूरू।